रिश्ते में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन सामने वाले को यह महसूस होना जरूरी है कि उसकी बात सुनी जा रही है। कई बार इंसान सलाह नहीं चाहता, उसे बस इतना चाहिए होता है कि कोई उसकी परेशानी को छोटा समझे बिना उसके पास बैठा रहे। जिस रिश्ते में यह समझ आ जाए, वहाँ छोटी छोटी नाराजगी भी रिश्तों को तोड़ नहीं पाती। समय के साथ इंसान की पसंद बदल सकती है, सोच बदल सकती है और जिंदगी की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। लेकिन अगर किसी के लिए तुम्हारी इज्जत कम होती जा रही है, तो सिर्फ पुराने प्यार के भरोसे रिश्ता मत खींचते रहो। प्यार की यादें रिश्ते को कुछ समय तक बचा सकती हैं, लेकिन रोज का व्यवहार ही तय करता है कि वह रिश्ता आगे चलने लायक है या नहीं। कभी कभी सामने वाला तुम्हें दुख देने के लिए कुछ नहीं करता, फिर भी तुम्हें दुख मिलता है क्योंकि तुम उससे ऐसी उम्मीद लगाए बैठे होते हो जो उसने कभी की ही नहीं थी। यही वजह है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, एक दूसरे की उम्मीदों और सीमाओं को समझना भी जरूरी होता है। वरना दो अच्छे इंसान भी गलत फहमियों के कारण एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। जिस रिश्ते में तुम्हें अपनी परेशानी बताने से पहले यह सोचना पड़े कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, वहाँ धीरे धीरे इंसान अपनी ही भावनाओं को दबाना सीख जाता है। पहले वह कम बोलता है, फिर बात टाल देता है और आखिर में उसे कुछ भी बताने का मन नहीं करता। रिश्ते की सबसे बड़ी दूरी कई बार घर छोड़कर जाने से नहीं, दिल की बातें छिपाने से पैदा होती है। लंबे समय तक साथ रहने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता अपने आप मजबूत हो गया। असली मजबूती तब आती है जब सालों बाद भी दोनों एक दूसरे की छोटी पसंद याद रखते हैं, नाराजगी के पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं और मुश्किल समय में यह हिसाब नहीं लगाते कि मैंने ज़्यादा किया या उसने कम। जहाँ हिसाब किताब कम और अपनापन ज़्यादा हो, वहाँ रिश्ता उम्र के साथ और गहरा होता जाता है। किसी रिश्ते में सबसे मजबूत एहसास तब आता है जब तुम्हें हर समय यह साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम सच्चे हो। सामने वाला तुम्हारी बात पर शक करने के बजाय तुम्हारे व्यवहार को देखता है और तुम्हें समझने की कोशिश करता है। भरोसा यही है कि हर छोटी बात पर सफाई मांगने के बजाय इंसान यह माने कि सामने वाला उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ खड़ा है। कई बार रिश्ता बचाने के नाम पर हम ऐसी चीजें सहते रहते हैं जिन्हें शुरू में ही रोक देना चाहिए था। हर बार सोचते हैं कि इस बार बात नहीं बढ़ाएंगे, इस बार माफ कर देंगे, शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्यार का मतलब हर चोट को सहते रहना नहीं है। कुछ जगहों पर सीमा तय करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें अंदर से खत्म कर दे, उसे बचाना हमेशा समझदारी नहीं होती। जिंदगी में ऐसा साथी मिलना बड़ी बात नहीं जो तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे साथ हंसे। असली बात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो और फिर भी वह तुम्हें कम समझना शुरू ना करे। बीमारी, परेशानी, पैसों की कमी, असफलता या बुरे समय में इंसान का असली चेहरा दिखाई देता है। जो इन दिनों में भी तुम्हारे सम्मान को बचा कर रखे, उसकी कीमत किसी बड़ी चीज से नहीं लगाई जा सकती। रिश्तों में सबसे ज्यादा गलतफहमी तब पैदा होती है जब दोनों लोग अपनी बात तो कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते। एक अपनी सफाई देता रहता है और दूसरा अपने पुराने दुख गिनाता रहता है। ऐसे में बातचीत समस्या हल करने का रास्ता नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे को हराने का तरीका बन जाती है। जिस दिन दोनों यह समझ लेते हैं कि सामने वाला दुश्मन नहीं है, उसी दिन रिश्ते में फिर से जगह बननी शुरू होती है। प्यार का मतलब ये नहीं कि दो लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ चिपके रहें और अपनी पूरी दुनिया एक ही इंसान तक सीमित कर दें। स्वस्थ रिश्ता वह है जिसमें दोनों साथ भी हों और अपनी अलग अलग भी पहचान बनाए रखें। एक दूसरे के सपनों के लिए जगह हो, दोस्तों और परिवार के लिए जगह हो और अपने लिए भी थोड़ा समय हो। क्योंकि जब प्यार जिंदगी को खूबसूरत बनाने के बजाय पूरी जिंदगी पर कब्जा करने लगे, तब वही प्यार धीरे धीरे बोझ महसूस होने लगता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, तुम्हारे अलावा भी अगर उसकी जिंदगी में कोई और होगा, तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि तुमसे हर बात पर बहाना बनाएगा या बनाएगी।